ओम साई राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में, अंजू चौहान ब्लॉग। तो मैं आपको बता दूं कि आज जो है मेरी बेटी की मैरिज एनिवर्सरी है, जो कि मेरी लाइफ का एक बड़ा दिन है। तो इस तरह मेरे हर बड़े दिन की शुरुआत जो है बाबा साईंनाथ के चरणों से स्टार्ट होती है। तो बस मैं पूजा करने जा रही हूँ बाबा की। सबसे पहले मुझे अपने भगवान के बर्तन धोने हैं, और ये अपने भगवान के लिए जो मैं रात में जल रखती हूँ, तो इस जल का मैं सुबह कुछ मैं पी लेती हूँ और कुछ जल को मैं पौधों में डाल देती हूँ, ताकि मेरे पौधे भी हरे भरे बने रहें, इनको अमर तत्व प्राप्त हो। तो इसलिए मैं इनको पौधों में डाल देती हूँ जल को। और अब मैं जाती हूँ अपने भगवान जी के बर्तन धोने के लिए। तो बाबा के बर्तन धोने के लिए मैं, चूँकि घर में गर्म पानी है तो गर्म पानी से धो रही हूँ। तो मैं बाबा को नहलाती हुई गर्म पानी से हूँ, इसलिए क्योंकि ठंड है, हम लोगों को ठंड लगती है तो भगवान जी को भी लगती है, ऐसा मेरा मानना है। और बाबा तो मेरे बुज़ुर्ग हैं और कान्हा छोटा बच्चा है, तो मैं अपने भगवान को जो है गर्म पानी से नहलाती हूँ। तो बस मैं केतली में थोड़ा सा पानी गर्म कर लेती हूँ और गर्म पानी करके फिर मैं इसी जल से अपने भगवान को नहलाऊंगी। आजकल जो है माह का महीना चल रहा है, तो विष्णु भगवान की भी मैं पूजा करती हूँ इन दिनों। डेली उनका अभिषेक करती हूँ गंगा जल से। तो इसलिए विष्णु भगवान को भी मैं गुनगुने पानी से ही नहलाती हूँ, 108 बार मंत्र का जाप करके उनको अभिषेक करती हूँ। तो मैं सबसे पहले अपने गणपति जी को नहला रही हूँ, और गणेश जी को नहलाने के बाद ही मैं दूसरे भगवानों को नहलाती हूँ। तो ये गणेश जी मेरे नहा चुके हैं और साफ स्वच्छ तौलिए से पोंछ के वस्त्र पहनाकर इन्हें बैठा दूंगी। तो बस अभी ये मेरे भोलेनाथ जी भी नहा लिए, मेरे नहा के और तैयार हो। भोलेनाथ जी को भी नहलाकर मैं वस्त्र पहनाती हूँ, क्योंकि आजकल ठंड में सभी भगवान वस्त्र पहने हुए हैं। और सालिग्राम जी भी नहा लिए, और अभी ये नहा रहे मेरे लड्डू गोपाल छुटकू से। तो मैं अपने बड़े वाले कान्हा जी को डेली नहीं नहलाती हूँ, और उन्हीं का भाव मन में लेकर ये छोटे से कान्हा जी को, जो मैं हमेशा नहलाती आई हूँ इनको, तो मैं इन्हें ही डेली नहलाती हूँ। ये भी नहाकर रेडी हो गए हैं। अब आई बारी मेरे विष्णु भगवान की। तो ये मेरे विष्णु लक्ष्मी जी भगवान हैं, जिनका मैं जल अभिषेक शंख से करती हूँ। शंख में गंगा जल मिलाकर मैं इनका अभिषेक करने जा रही हूँ। 108 बार मैं माला का जाप करती हूँ, जिसमें कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र से मैं नहलाती हूँ। ये गंगा जल जो है जल में मिलाऊंगी, और फिर इस
उसी जल से अपने श्री हरि विष्णु भगवान का जल अभिषेक करूँगी। ये मेरे हर साल महा कार्तिक इन 2 महीनों में मैं पूरे महीने अभिषेक करती हूँ अपने विष्णु लक्ष्मी भगवान का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ये मेरे विष्णु भगवान का जल अभिषेक पूरा हुआ। इनको भी मैं अपने स्थान पर बैठा दूंगी। जैसे कि मैं छोटे से कान्हा जी को डेली नहलाती हूँ, ऐसे ही मैं छोटे से साईनाथ को डेली नहलाती हूँ। बड़े साईं बाबा को डेली नहीं नहलाती हूँ, उनके ऊपर सिर्फ गंगा जल की छींटे डालती हूँ और बाकी छोटे साईनाथ को डेली नहलाती हूँ। तो ये मेरे डेली पूजा के नियम है। और बड़े साईनाथ को मैं कुछ खास दिनों में नहलाती हूँ। जैसे कि आज का दिन खास है मेरे लिए, तो मैं आज उनको नहलाकर नए कपड़े पहनाऊँगी। और कभी पूर्णमासी में नहलाती हूँ और ऐसे ही मतलब बड़े बड़े दिनों पर उनको नहलाती हूँ, नए कपड़े पहनाती हूँ। तो इसीलिए मैं आज उनको नहला रही हूँ। आइए साईं, ओम साई नमो नमः। शिरडी साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सतगुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। शिरडी साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सतगुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। शिरडी साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सतगुरु साई नमो नमः। तो ये अब मेरे साईनाथ नहा लिए और इनके लिए मैंने नए वस्त्र खरीदे थे, वही नए वस्त्रों को आज पहनाऊंगी मैं। ये वस्त्र जो है मेरे कान्हा जी से मैचिंग थे, इसीलिए मैंने बनवाए थे। और बिल्कुल फिट आए हैं ये वस्त्र इनको। ये बाबा का पटका और बाबा की माला। बहुत अच्छा लगता है साईनाथ को सजाते हुए। खूब श्रृंगार करती हूँ मैं, खूब माला पहनाती हूँ बाबा को और सज धज कर मेरा साईं बहुत प्यारा लगता है। ये वैजंती माला है, तो ये भी मैंने बाबा को पहना दी। अब बारी है चंदन की। और सबसे पहले बाबा के माथे पे चंदन लगाती हूँ, फिर उनके कानों में,
और फिर चंदन लगाती हूँ उनके पैरों में। तो जैसे कि मंदिर में मैंने देखा है बाबा को चंदन लगाते हुए, वैसे ही मैं कोशिश करती हूँ कि घर पर भी लगाऊं। उनके सब नाखूनों में नेल पॉलिश की तरह चंदन लगाती हूँ और पैर पर ऊपर ना एक चंद्रमा जैसा बनाते हैं, जैसा मंदिर में करते हैं, मैं वैसे ही करने की कोशिश करती हूँ। मैं सोचती हूँ बाबा को मैंने अपने घर में स्थापित किया है तो उनको वही पूजा दूँ जो कि मंदिरों में दी जाती है। बाकी तो साईनाथ सिर्फ एक प्रणाम का ही ऋणी हो जाता है। और ये नीचे वाले पैर में चंदन लग गया और साइड वाले पैर में भी नाखूनों में मैंने चंदन लगा दिया है। उसके बाद ये जो बाबा का हाथ चादर के नीचे रहता है, इसमें भी चंदन लगाते हैं। सारे नाखूनों में मैंने चंदन लगा दिया। बाबा का एक भक्त हुआ था मेघा, वो बाबा को चंदन से सजाता था और चंदन चढ़ाने की सजाने की प्रथा तभी से चली आ रही है। तो इस तरह बाबा के एक हाथ की सब उंगलियों पे चंदन लगा दिया। एक हाथ बाबा का होता है जो छुपा हुआ होता है, वो ज़्यादातर लोग उस हाथ को छोड़ देते हैं, उसको नहीं सजाते हैं, क्योंकि वो बाबा का छुपा हुआ हाथ होता है, नीचे की तरफ दबा हुआ। तो मैंने मंदिरों में देखा है कि लोग उस पर भी लगाने की कोशिश करते हैं पंडित जी, तो मैं भी इस हाथ पे भी बाबा की चंदन लगाती हूँ। तो ये चंदन लग गया है बाबा के उस हाथ पर भी जो उनके हाथ के नीचे दबा हुआ होता है। तो अभी ये मेरे साईनाथ सज गए हैं और इनको अपने स्थान पर मैंने बैठा दिया। और बाबा के खूबसूरत रूप को देखकर मेरे मन में बस यही भजन आ रहा है, सज धज कर बैठा साईं और मंद मंद मुस्काए, चलो नजर उतारो साईं की, चलो नजर उतारो साईं की, कहीं मेरी नजर ना लग जाए, सज धज कर बैठा साईं और मंद मंद मुस्काए, कोई काजल डिबिया ले आओ, कोई काजल डिबिया ले आओ, बाबा को टीका लगा जाओ, मेरे प्यारे प्यारे साईं को, मेरे प्यारे प्यारे बाबा को, भक्तों की नजर ना लग जाए, सज धज कर बैठा साईं और मंद मंद मुस्काए। जय नमः लक्ष्मी माता की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, द्वारकाधीश महाराज की जय, लड्डू गोपाल की जय, श्री राधा रमन की जय, बिहारी जी की जय, रमन राधा वल्लभ जी की जय, राधे कृष्ण की जय, कृपाल मेरे महाराज जी की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, राधे कृष्ण की जय हो, गौरी माता की जय, अन्नपूर्णा माता की जय, वैष्णो माता की जय, ज्वाला माता की जय, आदिशक्ति भगवती भवानी माता तेरी। तो बस ये इस तरह से मेरी पूजा संपन्न हुई। अब मुझे बाबा को भोग लगाना है, जो कि मैं अभी तो ड्राई फ्रूट का भोग लगाऊंगी साईनाथ को, क्योंकि आज मेरा व्रत है और इस समय मैंने कुछ ऐसा बनाया नहीं है। बाकी जो मैं खाऊंगी बनाऊंगी
वही बाबा को भोग लगाऊंगी और फिर शाम को बाबा को मंदिर में जाकर मिठाई का प्रसाद चढ़ाऊंगी। और अभी मेरी पूजा बाकी है, बस मैंने यही अभी जनरल पूजा जो होती है वो करी है, मुझे पाठ करने हैं। और पाठ में मैं पहले चालीसाएँ पढ़ती हूँ। इसमें जिसका दिन होता है उसकी चालीसा पढ़ती हूँ। सबसे पहले गणेश जी की पढ़ती हूँ और उसके बाद एक और मैंने आजकल पुराण का पाठ शुरू किया है। ये है मेरी श्री हरिवंश पुराण। तो ये बहुत अच्छी किताब है और मैं आजकल इसका पाठ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छी है। और उसके बाद में पढ़ूँगी बाबा का साई सच्चरित्र। इसके भी मुझे 2 अध्याय करने होते हैं क्योंकि आज बृहस्पति है और हर बृहस्पति में साई सच्चरित्र के 2 अध्याय पढ़ती हूँ। तो इस तरह से मेरी डेली की पूजा होती है। और उस डेली में ही आज कुछ खास हो गई है क्योंकि आज मेरी बच्ची की एनिवर्सरी है। तो बस जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा हर दिन तो बाबा से शुरू होता ही है और मेरी खुशियों वाला जो दिन होता है वो भी बाबा के चरणों से शुरू होकर बाबा के चरणों पर ही ख़त्म होता है। तो जैसे मेरी शुरुआत आज के दिन की बाबा से हुई है और अब शाम को मैं बाबा के मंदिर जाऊंगी और उसके बाद तो मेरा दिन का अंत भी वहीं होगा, शाम भी मेरी वहीं होगी। और मैं आजकल बाबा की डेली तो नहीं, हाँ कभी कभी मिस हो जाती है, शेष आरती बाबा की मैं करने जाती हूँ मंदिर में। तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि बाबा मुझे बुला लेते हैं डेली। दर्शन तो मैं डेली ही करती हूँ अपने साईनाथ के मंदिर में जाकर। मैं शाम को आप लोग को भी कराती हूँ। तो ओम साई राम। अब मैंने सोचा कि आज मेरा व्रत है और भोग भी लग जाएगा बाबा को। किचन में आते हैं तो कुछ सोचते हैं, कुछ हो जाता है। सोचा ड्राई फ्रूट कहाँ मैं सूखा सूखा भोग लगाऊंगी, जब इतना बड़ा दिन है। तो मैंने ड्राई फ्रूट की खीर बना ली। तो ये मेरी ड्राई फ्रूट की खीर तैयार हो गई। और मैंने मूंगफली के दाने भी भून लिया है और बस मैं ये मूंगफली के दाने और ड्राई फ्रूट की खीर और कुछ फ्रूट काट कर इसका मैं बाबा को भोग लगाने जा रही हूँ। तो बस कहते हैं ना कि मन में कुछ सोचो और कुछ हो जाता है, तो बस वही होता है मेरे साथ। मैं जब किचन में जाती हूँ तब तक मेरे दिमाग में कुछ नहीं रहता है कि मैं क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। और किचन में जाते ही बस एकदम से मेरा माइंड एक्टिव हो जाता है। तो मैंने ये बाबा का प्रसाद बना लिया। तो ये तैयार हो गई मेरे बाबा के लिए भोग की व्रत वाली थाली। और बस यही भोग लगा के मेरा भी यही फलार हो जाएगा। तो बस इस तरह से मेरा दिन की पूजा तो समाप्त हुई। अब मैं आ गई हूँ मंदिर में। आज बृहस्पति का दिन था तो शाम की आरती में मैं शामिल हुई हूँ और ये बाबा की आरती हो रही है। तो आज मुझे शाम की आरती मिल गई, वरना तो मैं सहज आरती करती हूँ। मंदिर में आकर मुझे बहुत शांति लगी। अब इनके आने के बाद मुझे दोबारा मंदिर आना पड़ा क्योंकि बाबा को मिठाई खिलाना था। और जब परिवार में किसी भी सदस्य का बर्थडे या एनिवर्सरी या कुछ ऐसा बड़ा ओकेज़न होता है तो मैं अकेले भगवान को मिठाई नहीं खिलाती हूँ क्योंकि हम दोनों का परिवार है और खुशी हम दोनों की है। हम सेलिब्रेट भी दोनों ही करेंगे ना मिलके बाबा के साथ। तो फिर मैं
मिठाई लेकर और बाबा को भोग लगाने इनके साथ आई। और इस तरह मुझे फिर रात की भी आरती मिल गई। बहुत अच्छा है कलेक्शन, फॉरएवर का कलेक्शन अच्छा है, जिंजर का भी अच्छा है। इसे जाके देखेंगे बढ़िया। आपसे हाथ पूछो। हाँ हैप्पी एनिवर्सरी। एक सेकेंड हैप्पी एनिवर्सरी दीदी। और फिर रात में बच्चों ने केक काटा थैंक यू। तो वेलकम। हमने केक भेज दिया था शाम को उसको। तो गाओ भी बच्चों ने जब केक काटा तो हम लोग फोन पर उसके साथ शामिल हो गए। हैप्पी एनिवर्सरी। और साई बस बाबा ब्लेस यू। इसी तरह हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। पहले तुम खाओ। इट इज ऑलवेज अ दीदी डे। इट इज ऑलवेज अ ब्राइड डे। थैंक यू। लो खाओ। अब हमेशा अपनी एनिवर्सरी वाले दिन कुछ ना कुछ